गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं उनके लिए भी गुड मॉर्निंग। आज एक छोटी सी जानकारी आपको दी जा रही है। ये जो हमारा चैनल है स्टडी प्लस पॉइंट, इस चैनल पे जो हिंदी की क्लासेस चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। मैथ की जो क्लास चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, और जो रीजनिंग चलेगी और जो अभी रीजनिंग चलेगी उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। उसके प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। हिंदी की अभी तक की सारी वीडियो इस प्लेलिस्ट में बने मिलेगी, और मैथ की सारी जो भी अब तक की क्लास चली है वो इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बच्चा यूपीएसआई की, सी टेट, यूपी टेट या जिन एग्जाम में हिंदी आती है उनकी तैयारी कर रहा हो, ये हिंदी क्लास स्पेशल क्लास चल रही है। किसी एक क्लास के लिए नहीं चल रही, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं चल रही। जो भी हिंदी के एग्जाम है जिनमें भी हिंदी आती है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशल क्लास है ये। जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जो कल की हमारी क्लास चली थी वो थी सुरों का वर्गीकरण तालुका की स्थिति के आधार पर। वो कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का था। पहला कौन सा था? सैवरत स्वर। दूसरा कौन सा था? अर्ध सैवरत स्वर। और तीसरा था विवरत स्वर। और चौथा था अर्ध विवरत स्वर। उससे आगे का टॉपिक है जो आज क्लास चल रही है, उसका आगे का टॉपिक है अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों का प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अनुनासिकता अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण बोल दो या स्वरों का प्रकार बोल दो, बात एक ही है। ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 2 प्रकार का। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है निम्नुनासिक और दूसरा अनुनासिक। पहला प्रकार निर्नुनासिक। जो पहला प्रकार है वो कौन सा है? वो है निर्नुनासिक। 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 और जो दूसरा प्रकार है वो है अनुनासिक। अनुनासिकता के आधार पर सुरों का वर्गीकरण। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? निर्नुनासिक। दूसरा प्रकार क्या होता है? अनुनासिक। ये जो है निर्नुनासिक जो है, इसे निर्नुनासिक क्यों कहते हैं? ये चंद्रबिंदु नहीं होती। जो निर्नुनासिक होते हैं उन पर चंद्रबिंदु नहीं होती। जो चंद्रबिंदु है जैसे ये वाली चंद्रबिंदु, आधा चांद, वो होती है चंद्रबिंदु। जो निर्नुनासिका उनके ऊपर क्या नहीं होती? चंद्रबिंदु नहीं होती। और इसका जो संधि विच्छेद है ना, निर्नुनासिक का संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद
जो निनुनासिक के साथ संधि विच्छेद बैठेगा वो बैठेगा निर प्लस अनुनासिक। निर प्लस अनुनासिक। बहुत से जो एग्जाम होते हैं उन्हें पूछ लेता है कि निरनुनासिक का संधि विच्छेद क्या होगा, निर प्लस अनुनासिक। निरनुनासिक कौन होते हैं? जिन पर चंद्रबिंदु जिन वर्णों पर या सूरों पर चंद्रबिंदु नहीं होता, जिन सूरों पर चंद्रबिंदु नहीं होता वे होते हैं निरनुनासिक। चंद्रबिंदु नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल, निरनुनासिक का एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल भी एग्जाम में आते हैं, इन्हें भी याद रखना। जैसे ए आ ई आदि। ये तो हो गया निरनुनासिक। इसके बाद क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक कौन होते हैं? जिन पर चंद्रबिंदु होता है। इसका क्या अर्थ है अनुनासिक का? जिन पर चंद्रबिंदु होता है। जिन पर चंद्रबिंदु होता है उन्हें कहते हैं अनुनासिक। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आ और दूसरा हो गया इट आदि। एग्जाम्पल देके भी एग्जाम्पल देकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद है अगला टॉपिक, जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इसका अगला टॉपिक है जाति के प्रकार पर स्वर क्या प्रकार के होते हैं। जाति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक सजातीय एक विजातीय। सजातीय किन्हें बोलते हैं? जो समान जाति के होते हैं, जैसे ए आ ई उ ये हो गए सजातीय। विजातीय कौन होते हैं? जो असमान जाति के होते हैं, जो समान जाति के नहीं होते, उन्हें बोलते हैं असमान जाति के। जैसे ए प्लस ई, ए प्लस उ, ये होते हैं विजातीय। अगला टॉपिक है ये जो निरनुनासिक है, अनुनासिक है, सी टेट यूपी टेट, इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सी टेट यूपी टेट वाले इसे ध्यान से पढ़ना। अगला टॉपिक है जाति के आधार पर। अगला टॉपिक है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों का भाग। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी बोल सकते हैं, स्वरों के भाग भी बोल सकते हैं, या स्वरों का अंग भी बोल सकते हैं, या जाति के आधार पर स्वर क्या प्रकार के होते हैं ये भी बोल सकते हैं।
जाति के आधार पर सुरों के प्रकार। जाति के आधार पर भी स्वर क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? पहला होता है सजातीय। पहला स्वर कौन सा होता है? सजातीय। सजातीय का मतलब समान जाति के। जैसे सजातीय से ही समझ में आ जाता है सजातीय। सजातीय का मतलब समान जाति के। सजातीय किन्हें बोल जाते हैं? समान जाति के। वे स्वर जो समान जाति के होते हैं। सजातीय वे स्वर जो समान जाति के होते हैं, उन्हें वो क्या बोलते हैं? सजातीय। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ए, आ, ई, उ, ऊ, ये सब कौन से हैं? समान जाति के। ये सब क्या है? समान जाति के स्वरों के उदाहरण है। दूसरा क्या है? विजातीय। विजातीय का मतलब है वे स्वर जो समान जाति के नहीं होते, या बोल सकते हैं वे स्वर जो असमान जाति के होते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है ना? साफ साफ दिखाई दे रहा? एग्जाम्पल, विजातीय का एग्जाम्पल क्या है? जैसे ए, ई, आ, ई, उ, री, या ए, ये सब क्या है? विजातीय स्वरों के उदाहरण हैं। सबके समझ में आ गया? एक बार रजिस्टर पर उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी समझाता हूँ 1 मिनट में दोबारा। सभी ने उतार लिया है? जो बोर्ड पर समझाया गया है एक बार और देख लीजिए। आज की जो शुरू की हेडिंग थी वो थी अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। या स्वरों के अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या प्रकार होता है? 2 प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा था? निम्नुनासिक। निम्नुनासिक का संधि विच्छेद क्या होता है? वो होता है निर प्लस अनुनासिक। और निम्नुनासिक का अर्थ क्या होता है? जिन स्वरों पर चंद्र बिंदु नहीं होती। चंद्र बिंदु कौन सी होती है? चंद्र बिंदु बोलते हैं किसी अक्षर के ऊपर ये जो लगा रहता है, ये होती है चंद्र बिंदु। इस अक्षर किसी अक्षर के ऊपर ये जो चंद्र बना रहता है उसे कहते हैं चंद्र बिंदु। इसके एग्जाम्पल ए, आ, ई आदि। उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक जिन पर चंद्र बिंदु होती है।
वे कौन से होते हैं? ये वाले चंद्र बिंदु, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु होते हैं, इनका उदाहरण अ आदि। हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक था वो था जाति के आधार पर स्वरों का प्रकार। क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय जो समान जाति के होते हैं ए आ ई ई, विजातीय जो असमान जाति के होते हैं या असमान जाति के नहीं होते या असमान जाति के होते हैं। ठीक है, वे उनका एग्जाम्पल क्या था? ए ई आ ई उ री ए। ये सब किसके उदाहरण है? विजातीय का उदाहरण है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, दोनों में से, यहां से और यहां से। इनके प्रकार बूझ लेगा कि अनुनासिकता के आधार पर क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। या बूझ लेगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का एक प्रकार है। ठीक है ना, या तो निम्नुनासिक देगा या अनुनासिक देगा। बूझ लेगा कि निम्नुनासिक में चंद्र बिंदु लगती है या नहीं लगती है, या बूझ लेगा निम्नुनासिक की निम्नलिखित में से कौन से निम्नुनासिक पर चंद्र बिंदु लगती है नहीं लगती है। और ये विजातीय तो इंपोर्टेंट नहीं है, सजातीय इंपोर्टेंट है, इनमें से इतना कुछ नहीं आता, पर इन दोनों में से यूपी टेट, सी टेट और यूपीएसआई के लिए अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। इससे आगे क्लास आपको कल मिलेगी स्टडी प्लस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जो भी भाई इस क्लास को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो अपने दोस्त भाई बहन जो भी हैं जो सी टेट, यूपी टेट, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को उनके पास शेयर करने की कृपया करें, जिससे इससे संबंधित सभी वीडियो या हिंदी की सभी वीडियो देख पाएँ और वे आने वाले अपने यूपीएसआई का एग्ज़ाम, सी टेट का एग्ज़ाम, यूपी टेट का एग्ज़ाम में इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ।